नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्राचीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 85 लेकर आए हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 13 से पेज नंबर 14 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो आपको इस वीडियो में इसकी चर्चा की गई है। इसलिए आप वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें, जिससे आपका रिवीजन होते रहेगा। अब जब तक MCQ बेस में आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पे पकड़ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चौथा बौद्ध सम्मेलन किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन ए कालाशोक, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? आपको समय इसलिए दिया जा रहा है कि आप कमेंट कीजिए, इसलिए कमेंट जरूर करें। अब सोचे नहीं कि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो क्या करें, कमेंट करें, जिससे आपको पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। मालूम होगा भारतीय इतिहास में 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ। चौथी बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, प्रथम शताब्दी में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? यह कुंडलवन, जम्मू कश्मीर हुआ था चौथी बौद्ध सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया था, जबकि इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगिरी में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और उसमें शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था वैशाली में, उसमें अध्यक्षता सभाकवि ने किया, जबकि शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र, जो पटना आप जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता मगलीपुत्र तीस ने किया था, जबकि शासक अशोक थे। चौथी तो मालूम है, प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में, और अध्यक्षता वासुमित्र ने किया, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और शासक कनिष्क थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत आधारित कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब मान्यता मिला? शक संवत जो कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, और कनिष्क ने ही भारत में शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया था। तो कनिष्क की राजधानी अगर कहा जाए फिरोजपुर थी, दूसरी राजधानी मथुरा था। तो कनिष्क के द्वारा कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिला शक संवत आधारित कैलेंडर को। तिरंगा को कहा जाए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिला, और राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिला, जबकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? ऑप्शन ए महायान, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध सम्मेलन के दौरान 2 भागों में बटा था, हीनयान, महायान। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध सम्मेलन 2 बार, चौथी बौद्ध सम्मेलन में विभाजन हुआ, जबकि आंशिक विभाजन द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा चीनी जनरल कनिष्क को पराजित किया? ऑप्शन ए पेन चुआ, ऑप्शन बी एंटियोकस होना चाहिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी मिनांडर, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? कौन सा चीनी जनरल कनिष्क को पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेन चुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, चरक, वासुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए कुजुल काडफिसेस, बी कनिष्क, सी रुद्रदामन प्रथम, डी खारवेल, कनिंग नरेश खारवेल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या आंसर होगा। कलिंग नरेश खारवेल कहा जाए तो उड़ीसा का शासक था, जिसने हाथी गुफा अभिलेख लिखा, जिसमें भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। चरक संहिता जिसने लिखा था, चरक द्वारा लिखा गया। चरक एक आयुर्वेदाचार्य जो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, तो ऑप्शन बी कनिष्क हो जाएगा। नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, ये सब कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। वासुमित्र ने ही चौथे बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। चरक संहिता चरक द्वारा लिखा गया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, जो भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरितम, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरितम को कहा जाता है, जो अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल काडफिसेस से, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। खारवेल उड़ीसा का शासक था। रुद्रदामन प्रथम शक शासक था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसने गिरनार पर्वत में स्थित सुदर्शन झील जो निर्माण जीर्णोद्धार रिपेयरिंग करने का काम करवाया था, रुद्रदामन प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5-6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी चाणक्य, सी सरदार पटेल, डी कालिदास। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, जबकि भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी सरदार पटेल को कहा जाता है। डायरेक्ट ही कहेगा सिर्फ सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुजल कटफिसस, बी नागार्जुन, सी कनिष्क, डी वासुदेव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिसस था। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा कनिष्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? ऑप्शन ए कुजल कटफिसस, बी नागार्जुन, सी कनिष्क, डी वासुदेव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? गंधार शैली मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। और कनिष्क राजा जो अपने आप को देवपुत्र कहते थे, यह उपाधि चीनी यात्रियों से प्राप्त किए थे। कनिष्क राजा अपने आप को देवपुत्र कहता था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। संस्थापक कुजल कटफिसस और अंतिम शासक वासुदेव। और कुषाणों की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी गया, डी भागलपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला जाना जाता है। राजा तक्ष द्वारा बनाया गया था 800 ईसा पूर्व में, और 800 ईसा पूर्व में ही बनाया गया था। और ये कहा जाए कि दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। रेशम मार्ग का आरंभ हुआ, मतलब रेशम मार्ग का खोज सर्वप्रथम किस शासक के समय में हुआ? ऑप्शन ए कुजल कटफिसस, बी नागार्जुन, सी कनिष्क, डी वासुदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में हुआ था। और रेशम मार्ग का रेशम बनाने की तकनीक विकसित किया सबसे पहले चीन में विकसित किया। रेशम मार्ग का खोज किया कुषाण शासक कनिष्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए कुजल कटफिसस ने किया, बी नागार्जुन ने, सी कनिष्क ने, डी वासुदेव ने। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण हुआ है, तो हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में जैसे खरी प्रतिमा बुद्ध की बनाई गई, कुषाण के शासनकाल में, ऑप्शन सी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को ही मानता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय अभी तुरंत चर्चा किए थे। अब तक कितने संगम सम्मेलन का आयोजन किया गया? अब तक कितना? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अब तक कितने संगम आयोजित किए गए। तो ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाए, 3 संगम आयोजित किया गया। पहला संगम 440 ईस्वी पूर्व में हुआ था, दूसरा 3700 वर्ष पूर्व हुआ था, और तीसरा 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। पहला हुआ मदुरई में, तीसरा हुआ मदुरई में, चौथा दूसरा हुआ कपाटपुरम में। ठीक है, तीनों अगर कहा जाए राज्य तो तमिलनाडु में ही पाया जाता है। पहला दूसरा की अध्यक्षता अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था, और पहला और दूसरा हो गया अगस्त ऋषि द्वारा, जबकि तीसरा संगम का आयोजन निक्कर के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। पहला दूसरा अगस्त, तीसरा निक्कर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। प्रथम और द्वितीय सम्मेलन संगीति के समय अध्यक्षता किसने किया? मतलब संगम 3 हुआ, जिसमें पहला और दूसरा के समय अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन ए अगस्त, बी नकीर, सी अपार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। कारिकाल शासक, करिकल होना चाहिए, करिकल शासक का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? संगम काल में 3 शासक हुए, चोल, चेर और पांड्य। तो चोल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग के शासक का क्रम, मतलब संगम युग में कैसे कैसे शासक बना? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रम जो है सही है। चोल, उसके बाद चेर है, उसके बाद पांड्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। तमिल रामायण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गीता, बी महाभारत, सी कंबन, डी
गोकन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि तमिल रामायण के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबन को तमिल रामायण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, संगम काल में समय देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए घड़ी, बी सूर्य प्रकाश, सी जल घड़ी, डी मिट्टी घड़ी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? संगम काल में समय देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल घड़ी का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन, पुहार बंदरगाह किसके समय में बनाया गया था? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? पुहार बंदरगाह किसके समय में बनाया गया? पुहार बंदरगाह तो कारिकल शासक, चोल शासक कारिकल के समय में पुहार बंदरगाह बनाया गया, तो ऑप्शन ए चोल शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, पुहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गोवा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? पुहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। पुहार बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, महाराष्ट्र का मुंबई है, गुजरात का गांधीनगर, गोवा का पणजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, चोल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए मदुरई, बी तंजौर, सी राजगिरी, डी वैशाली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि चोल की राजधानी कहाँ थी? चोल की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि चोल की राजधानी कहाँ थी। चोल की राजधानी कहा जाए तंजावुर थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल की राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश के संस्थापक अगर कहा जाए तो विद्यालय थे, चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे। उसके बाद कहेंगे तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी और उसके संस्थापक नेडियोन है। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन है। और राजगिरी तो हो गया हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, जिसने अपनी राजधानी राजगिरी बनाया। और शिशुनाग वंश के साथ शिशुनाग थे, जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाया था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो आप तक पहुँचे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, क्योंकि अभी आपको कोर्ट में वैकेंसी वगैरह आ गया है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।